मेनली अभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ही सॉल्व कर रहे हैं ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा होता है वो कैसे होता है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, ये सारी चीजें, मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा मैंने आपको बताया था। कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं बताओ, देखो यहाँ देखो सभी लोग बताओ बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, कौन से होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे। भैया हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो तीन होते हैं। कौन सा, एक तो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो दूसरा कौन सा होता है बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ एटी। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने आपको एक और इक्वेशन बताई थी बेटा इसकी, याद है आपको, मैंने क्या बोला था आपको, s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ वी टी स्क्वायर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बेटा। तो ये मैंने कैसे बताया था आपको कि आपको u को क्या रखना था, u को v माइनस ए टी रखना था ना इस वाले इक्वेशन में। तो हमारे पास जो अगला इक्वेशन आता है वो क्या आता है बेटा, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल ये वाला इक्वेशन हमने पढ़ा था, है ना। तो बेटा ये सब ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तीसरा इक्वेशन कौन सा था, हाँ ठीक है। क्या कह रहे हो। तो ये s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एक इक्वेशन हमारा क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो क्या था, u प्लस टू एन माइनस वन इंटू ए बाई टू, ऐसा ही कुछ था क्या। ये है, ये थोड़ा इक्वेशन अलग है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है, बिल्कुल हाँ बेटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है, u प्लस टू एन माइनस वन इंटू ए बाई टू। अच्छा, एक और तीसरा इक्वेशन हमारा जो है वो कौन सा है बताओ, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बिल्कुल हाँ। तो ये हमारे तीन इक्वेशन है बेटा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात कि इन्हीं इक्वेशंस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, ये जो हमारे जितने भी इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखे ना, ये कब वैलिड है पता है आपको, मैंने बताया था ये इक्वेशन कब वैलिड है। तो भैया ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन कैसा हो बेटा, कांस्टेंट हो, ये चीज बहुत जरूरी है ना, ये अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक। तो जब इक्वेशन हमारा जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, उस टाइम पर जो ये इक्वेशन है हमारा, ये क्या होता है बेटा, वैलिड होता है, ये जो भी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब आ जाओ बेटा, ये एक सवाल है हमारे लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, आप कोशिश करो करने की, ठीक है। और अगर नहीं होता है फिर मैं डिस्कस तो करूंगा ही, बाकी अभी आप कोशिश करो एक बार, ये एक बार सॉल्व कर दो जल्दी से। हमसे क्या बोला कि एक बुलेट है, बुलेट का क्या मतलब होता है बेटा, गोली, जानते हैं ना हम। और देखो ये दीवार है, कह रहा है कि एक, देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला काम जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक। तो हम जब सवाल को ध्यान से पढ़ा हमने, तो हमने कुछ चीजें यहाँ पर अपने को पता लगी सवाल पढ़ने से। क्या पता लगी कि कह रहा है कि एक बुलेट है जो 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं बुलेट बना रहा हूँ एक बेटा, ठीक है, ये बुलेट है, ये बुलेट जो है ये किस स्पीड से जा रही थी बेटा, 350 मीटर पर सेकंड, है ना। 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी ये बुलेट। और क्या हुआ बेटा, ये एक कंक्रीट वॉल है उससे टकराई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उससे कह रहा है कि जो कंक्रीट वॉल थी उसे इसने पेनिट्रेट किया। जो ये बुलेट है, इस बुलेट ने क्या किया बेटा, जो कंक्रीट वॉल है उसे पेनिट्रेट किया। कितना पेनिट्रेट किया यार, 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे मान लो कि अगर मैं बना रहा हूँ कि ये मेरी बुलेट है, ठीक है, देखना ध्यान से, ये बुलेट है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी, ये दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी बेटा, 350, बहुत शानदार, 350 मीटर पर सेकंड यहाँ बुलेट की स्पीड दे रखी है अपने को। अच्छा, और कह रहा है कि अब ये वॉल है, ठीक। तो इस वॉल को इसने पेनिट्रेट किया, मान लो कि वॉल जो है वो इतनी बड़ी वॉल है, ठीक है। तो इस वॉल को इसने पेनिट्रेट किया, मान लो कि मैं कहता हूँ कि बुलेट जो है वो यहाँ कहीं आके रेस्ट पर आ गई। 250 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। क्या कह रहे हो,
कुछ नहीं सर। देखो ये 350 मीटर पर सेकेंड है उसकी वेलोसिटी, और यहाँ पर पहुंचाइए तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 0, क्योंकि कह रहा है ना अपने को कि a bullet going with 350 meter per second enters in a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to rest। मतलब रेस्ट पर आने से पहले उसने 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया, तो मैं ये डिस्टेंस कह सकता हूँ क्या बेटा? 5 सेंटीमीटर। यस सर। ठीक है, तो अब अपने को डिसेलरेशन पूछ रहा है। डिसेलरेशन मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। यस सर। जानते हैं हम ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है डिसेलरेशन, तो हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो बेटा जब इसने हमसे एक्सेलरेशन पूछा तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि ये वाला जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर वेरिएबल होता तो हम निकाल ही नहीं पाते। समझ रहे हो मेरी बात? अगर हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो हम निकाल ही नहीं पाते। हमसे पूछ क्या रहा है? एक्सेलरेशन बताओ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के इस जगह तक बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। कैसा होगा बताओ? कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। सब लोगों को बात समझ आ रही है बेटा? हैंड रेस करके बताओ मुझे, जल्दी से हैंड रेस करके बताओ बेटा, सबको बात समझ आ रही है तो। ठीक है, आदिल तो बोल ही रहा है। आदर्श बेटा बताओ, समझ आ रही है बात आपको? यस सर, आ रही है। ठीक है, दिव्या बेटा आप बताओ, आपको समझ आ रही है बात? किसी ने और भी हैंड रेस नहीं किया। दिव्या बेटा बताओ, जानवी बेटा आप बताओ, आपको समझ आ रही है बात ये? ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अच्छा, अब एक चीज बताओ बेटा कि अगर मुझे एक्सेलरेशन बताना है इसका, तो क्या मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने माना ना कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है ना? और वैसे भी अपने को यहाँ इसने वेरिएबल नहीं दिया, तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए, तो मैंने मान लिया कि एक्सेलरेशन जो होगा वो a होगा, मान लिया मैंने अपनी तरफ से। ठीक, तो एक चीज बताओ बेटा कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज कर सकता हूँ क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज कर ही सकता हूँ। तो वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा? आप बताओ मुझे, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा मैं? बहुत सही, बिल्कुल सही, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे सारे पैरामीटर्स पता हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। इसमें अपने को v भी पता है क्या बेटा? देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है ना 0 है, जो कि पता है अपने को। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 350 पता है अपने को। एक्सेलरेशन कितना निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 सेंटीमीटर, ये भी पता है अपने को। अच्छा, अब देखो पुट करते हैं यहाँ पे। v स्क्वायर मतलब कितना? 0 माइनस u स्क्वायर मतलब कितना बेटा? 350 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। s कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर है। अब एक चीज यस सर। बताओ मुझे कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, तो मतलब क्या मुझे ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे भी मीटर में चेंज कर लेना चाहिए क्या? क्योंकि मैंने बोला था आपको कि हम मोस्टली SI यूनिट्स यूज करते हैं बेटा। यहाँ फॉर्मूले में हमने पुट कर यूनिट, हाँ यूनिट की यूनिफॉर्मिटी जरूरी है। तो मतलब जो अपना डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है उसे मैं क्या लिख लूंगा? 5/100 मीटर, और इसे पुट करूंगा यहाँ पे। पुट कर लेते हैं, आ जाओ। 5/100 तो 5 इंटू 2 कितना बेटा? 10। यस सर। और ये 10 से एक शून्य कट जाएगा क्या बताओ? यस सर। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ 350 का स्क्वायर इंटू 10, क्योंकि ये तो 0 ही है, और तो ये माइनस 350 स्क्वायर इंटू 10 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? 350 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 35 इंटू 35 कर लेते हैं। क्या कह रहे हो? 1225। 12250। ठीक है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है ना? ठीक है, तो 35 का स्क्वायर 1225 मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन होगा पता है कितना हो जाएगा? देखो माइनस ऑफ 350 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या? देखो 35 इंटू 35 इंटू 10 इंटू 10। मैंने 350 का एक 10 यहाँ लिखा और एक 10 यहाँ लिखा, और फिर एक और 10 है पहले से। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1225, और उसके साथ 1 2 3 शून्य,
1 2 3 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया देखो, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसे एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं बेटा, देखो साइंटिफिक नोटेशंस में, -1.1 2 3 4 5 6 हो गए। देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया, तो इसके पॉइंट के दूसरी तरफ कितने हो गए बेटा, 6 हो गए क्या। तो 225 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात सबको, बताओ मुझे। यस सर। ओके, बहुत अच्छे, सबको समझ आई बेटा। हैंड रेस करके बताओ मुझे एक बार। यस सर। ठीक है, हैंड रेस करके बताओ बेटा। जानवी बेटा अभी हैंड रेस करो, अगर आपको समझ आई है तो, नहीं आई है तो बताओ मुझे। आ गई, ठीक है, ओके। चलो अब अगला सवाल करते हैं। देखो मेरा इतना कम आ गया। कोई बात नहीं, ये देखो, ये करो, ये सॉल्व करो। ये वाला सवाल हो गया ना बेटा, नोट करना है क्या आपने को, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पर चलते हैं, है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ यहाँ देखो। ये सॉल्व कर दो। सर हाँ सर प्रीवियस स्लाइड ओपन करिए। कर लो, मतलब कर दी मैंने, ले लो, देखो क्या करना है। हो गया सर। ओके चलो अब ये सवाल कर दो बेटा। ये सवाल सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको थोड़ा 3-4 मिनट का समय देता हूँ, कर दो सॉल्व। हमें इसने बोला कि एक ड्राइवर जो है वो 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। मतलब एक ड्राइवर है, ऐसा समझो कि ये रोड है, ठीक है। अरे यार, आप ऐसा समझो बेटा कि एक रोड है हमारे पास, ठीक है, उस रोड पर एक कार चल रही है ना। ये एक रोड बना दी मैंने, इस रोड पर बेटा एक कार चल रही है, ठीक है। देखो कैसी, ठीक है, ये कार चल रही है मान लो ऐसे, है ना, और इसमें एक ड्राइवर बैठा है मान लो, ठीक है। तो ये ड्राइवर मान लो कि किसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। किस स्पीड से जा रहा है ये पता नहीं है अपने को, पता है क्या, हाँ पता है, 54 किलोमीटर पर आवर पता है अपने को। तो मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये, ऐसे सोचो आप, एक इस सवाल को करने से पहले एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं, है ना। जैसे मान लो कि ये एक ड्राइवर है, ठीक है बेटा, और ये जा रहा है किसी स्पीड v से, ठीक। अब हुआ क्या कि ये जब ये जा रहा था तो इसने देखा कि यहाँ पर कोई एक ऑब्स्टेकल है, मान लो दीवार है एक सड़क के बीच में, ठीक है। ऐसा सोचो आप कि भैया सड़क के बीच में जो है वो एक दीवार यहाँ बनी है, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर होगा, रिएक्शन टाइम क्या बोला है इसने हमें कि ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड। जैसे मान लो कि हम जब भी बाइक या कार जो भी चला रहे होते हैं बेटा, तो हमें जैसे ही ऑब्स्टेकल दिखता है, ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही ऑब्स्टेकल दिखा हमने तुरंत ब्रेक मारना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। होता क्या है कि हम ऑब्स्टेकल देखते हैं, फिर हमें फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे दिमाग पे जाती है कि अच्छा वहां एक ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रेक लगाना चाहिए। तो ये जो जब मैंने देखा ऑब्स्टेकल, तब मैं यहाँ पर बेटा, मेरी बात, जब मैंने ऑब्स्टेकल देखा, एक मिनट बेटा, बेटा क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि ये कार है जो v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको रिएक्शन टाइम के बारे में समझा रहा था कि बेटा जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, बैठा क्या हूँ, मतलब मैं मान लो कार कोई भी चला रहा हूँ या फिर कोई बाइक चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ मैं, तो मैंने ये देखा कि मेरे सामने ऑब्स्टेकल आ गया, तो मैंने मतलब ऑब्स्टेकल मैंने देखा और मैंने जब ब्रेक लगाया, इस बीच का जो टाइम होता है ना, इसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। कि अच्छा मैंने देखा ऑब्स्टेकल और मैंने सोचा कि हाँ अब मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, मैंने ब्रेक लगा दिया। तो इसमें जितना समय लग जाता है ना, ऑब्स्टेकल को मैंने देखा और ब्रेक लगाने में जितना समय लग जाता है उसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। तो मैं ऑब्स्टेकल को जब मैं देखा, मान लो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो ऑब्स्टेकल है ये यहाँ से कुछ दूरी पर है x, मान लो, ठीक है। सुनना ध्यान से मेरी बात, है ना, ये एक जरूरी चीज है बेटा। मैंने आपको बोला कि v वेलोसिटी से मैं जा रहा था और मैंने यहाँ ऑब्स्टेकल देखा, तो मुझे कुछ t टाइम लग गया, मेरा रिएक्शन टाइम जो है वो स्मॉल t है। मेरा रिएक्शन टाइम कितना है बेटा, स्मॉल t, बिल्कुल। तो मैंने बोला कि स्मॉल t समय लग गया मुझे ब्रेक लगाने में, तो इस स्मॉल t टाइम तक तो मैं v वेलोसिटी से ही चलता रहा ना,
यस सर। समझ आ रही है बात अपने को? इस पूरी होगी सर। क्या कह रहे हो? स्पीड तो 54 ही होगी तब भी। हाँ, स्पीड उस समय तक 54 ही होगी। मतलब अगर किसी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं जो v वेलोसिटी से चल रही है और उसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड है, तो मान लो कि मैंने इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैंने फील किया कि मुझे ब्रेक लगा देनी चाहिए। मैंने फील किया कि इस पॉइंट पर मुझे क्या करना चाहिए, ब्रेक लगा देनी चाहिए। तो ब्रेक लगाने से मैंने जब फील किया तब से लेकर के और जब मैंने ब्रेक लगाई उस बीच में मैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था बेटा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? v इंटू टी। बोलो। यस सर। क्योंकि इस टाइम तक तो मैं इसी स्पीड से चल रहा था ना, इस टाइम तक तो मैंने ब्रेक लगाई नहीं। अब यहाँ पर इस ये जो मतलब रिएक्शन टाइम जो भी था उस टाइम तक मैंने इस बॉडी को, मतलब ये बॉडी चलती रही उस टाइम तक इसी वेलोसिटी से। अब यहाँ से मैंने ब्रेक लगाना शुरू किया तो मेरा जो एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा? इस बी पॉइंट से स्टार्ट हुआ। बी सर। ये बात समझ आ रही है अपने को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बताओ इसमें नो सर। सबको समझ आ रहा है? बताओ। अंजलि, दिव्या, जानवी, आदर्श, आदिल, शीतल, आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। नो सर। सबको समझ आ रहा है बेटा? हाँ ठीक है, ओके ओके बेटा। अंजलि बेटा आपको समझ आ रहा है? आप हमारे साथ जुड़े हो? बताओ। यस सर। ओके देखो, अब देखो, अब हमसे बोला इसने, अब 0.2 सेकंड की बात कराई है ना। अब देखो कह रहा है कि ड्राइवर जो है वो कार को 54 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है और कह रहा है एंड द ब्रेक्स कॉज अ डिसेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिसेलरेशन दे दिया हमने, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन दे दिया। हमसे पूछ कह रहा है बेटा, सुनना ध्यान से, सुनना इस सवाल को, ठीक है? अच्छा सवाल है तभी मैंने बोला। ये इस सवाल में अपने को क्या क्या कह रहा है बेटा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर he sees the need to put the brakes on। मतलब जो ड्राइवर है उसे जब महसूस हुआ कि अब मुझे ब्रेक लगा देना चाहिए, जब ड्राइवर को महसूस हुआ कि मुझे अब ब्रेक लगा देना चाहिए, तो उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हमें डिसेलरेशन दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, सब कुछ दे दिया। तो अब एक बार जो जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं, है ना बेटा? देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है अपने को, बताओ मुझे। 54 किलोमीटर पर आवर। बताओ यस सर। कितनी होगी ये? इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं यार। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या 1000 और आर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या 3600। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये शून्य दो शून्य कट गए, कितना होगा बेटा? ये 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54। ये 2 से कट के हो गया 5। कितना बन गया बेटा? 15 मीटर पर सेकंड बन गया। क्या बताओ? यस सर। बहुत शानदार। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बेटा? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। एक्सेलरेशन क्योंकि डिसेलरेशन 6 दिया है तो एक्सेलरेशन -6 होगा, पक्की बात है। और फाइनल वेलोसिटी 0। बिल्कुल सही। फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा? 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया बताओ? यहाँ से हमारे पास आ गया कि भैया फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इतना है, इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप सोचो कि मैंने इस जगह से, देखो एक और फोटो बनाता हूं मैं, ठीक है बेटा? देखना ध्यान से। अब मान लो कि मैं कह रहा हूं कि अब ऐसे है, ठीक है? मान लो कि ये मेरा ऑब्स्टेकल है, ऐसा सोचो आप, ये मेरा ऑब्स्टेकल है, ठीक है? मैं यहाँ पर चल रहा था, मैं यहाँ पर था जब मैंने ऑब्स्टेकल को देखा, ठीक? तो क्या 0.2 सेकंड बीत गया बेटा जब मैंने ब्रेक नहीं लगाई? जब तक 0.2 सेकंड तक मैंने ब्रेक नहीं लगाई। यस सर। अब 0.2 सेकंड के बाद मैंने ब्रेक लगानी शुरू करी तो यस मैंने सर। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी यहाँ तक। मतलब वेलोसिटी मेरी 0 होते होते मैं यहाँ पर पहुंच गया। पोल से लगने से हाँ, मतलब वेलोसिटी 0 होने तक मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। बताओ। ठीक है, मतलब इनिशियली मैं यहाँ पर था, फिर 0.2 सेकंड तक मैं यहाँ पहुंच गया हूँगा जब मैंने महसूस किया कि मुझे ब्रेक लगाना है, और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी वेलोसिटी कितनी रही होगी बेटा? 15 मीटर पर सेकंड। 15 यहाँ वेलोसिटी हो गई 0। 0।
यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? यहाँ भी 15 मीटर पर सेकंड है क्या? सर यहाँ तो 54 होनी चाहिए ना। अरे बेटा, तो 54 को ही तो मीटर पर सेकंड में हमने ये चेंज किया है। यस सर। तो 54 यहाँ पर भी है, 54 यहाँ पर भी है। अब यहाँ से ब्रेक लगना शुरू हुआ, क्योंकि रिएक्शन टाइम तो वही होता है ना बेटा जिस समय हमने ब्रेक नहीं लगाई। यस सर। हाँ, इसके रिएक्शन टाइम जैसे ही हो गया उसके बाद हमने ब्रेक लगानी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये वाला जो समय है, इस समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी बताना? 15 इंटू 0.2, यस सर। 3 मीटर होगा क्या ये? यस सर। पक्की बात है। अब यहाँ से बॉडी ने, अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है अपने को। तो कैसे निकालें बेटा? वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। क्या यूज करते हैं हम? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बोलो। यस सर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना? फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 15। तो 15 का स्क्वायर कितना? 225 लिख लूं। इज इक्वल टू कितना बेटा? 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -6 इंटू एस। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नो सर। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना मुझे? -225 अपॉन -12। तो 0.75। माइनस और माइनस कट गया। यस सर। 3 से कटेगा क्या? मुझे लगता है हाँ 3 से कट जाएगा। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा बेटा? 3 इंटू 7 21 और 1 बचेगा। 3 इंटू 5 15। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 75/4 मीटर। मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 75/4 मीटर। बोलो 8.75 हो रहा है सर टोटल करके। कितना हो रहा है ये? 18.75। 18.75 सही होगा बेटा, बिल्कुल। ये वाला एक बार निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। ये कितना होगा बेटा? 4 1 जा 14 25। ये ज्यादा आएगा बेटा, ये 18.75 आएगा शायद, या यस सर। 2575। 18.75 मीटर। तो ये वाला हमारा जो डिस्टेंस आ गया ये कितना आ गया? 18.75 मीटर। ठीक है, तो हमसे सवाल क्या पूछा बेटा? ध्यान से सुनना। सवाल क्या पूछा हमसे इसने कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। मतलब देखो बेटा, जो बॉडी है उसने यहाँ पर देखा कि उसे अब ब्रेक लगा देना चाहिए, पर उसने लगाना यहाँ से शुरू किया। यस सर। तो नीड उसने कहाँ महसूस कर ली थी? यहीं पर तो उसने जरूरत महसूस कर ली थी कि मुझे ब्रेक लगा देनी चाहिए। यस सर। तो अपने को जो डिस्टेंस निकालना है वो कौन सा डिस्टेंस निकालना है? ये वाला पूरा ही निकालना पड़ेगा सर। यस सर। पूरा ही निकालना है। हाँ बिल्कुल, पूरा ही निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा? 18.75। और ये कितना है? 3। तो टोटल कितना हो जाएगा? 21.75। 21.75 बिल्कुल। तो जो हमारा आंसर आया इसमें क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बेटा? कितना है बताओ मुझे? टोटल डिस्टेंस 18.75 प्लस 3 मतलब कितना हो गया ये? 21.75 मीटर। ठीक है, कितना हो गया बेटा? ये 21.75 मीटर हो गया, है ना? समझ आया सबको? बताओ यस सर सर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बेटा, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा। बताओ क्या, कहाँ परेशानी हो रही है बताओ मुझे। सर ये पूरा आंसर ही फिर से रिपीट कर दो ना एक बार। एक बार रिपीट कर दूं? देखो ध्यान से, तभी मैंने बोला। देखो बेटा, इसमें बस एक चीज है जो है रिएक्शन टाइम, बाकी सब वैसे ही है जैसे हम कर रहे थे। ठीक है, इसमें बस एक ही चीज अलग है कि ड्राइवर कह रहा है कि 0.2 सेकंड ड्राइवर को लग रहा है ब्रेक लगाने में, जी जब वो सर। देख रहा है कि जरूरत है उसे ब्रेक लगाने की। तो मैंने बोला कि ड्राइवर को यहाँ पर महसूस हो रही है ब्रेक लगाने की, यहाँ पर उसे लग रहा है कि अब मुझे ब्रेक लगा देनी चाहिए, क्योंकि आगे ऑब्स्टेकल है मान लो यहाँ कहीं। जी सर। तो अब ड्राइवर, अब तुम ऐसे सोचो बेटा, जैसे हम भी क्या होता है, जैसे हमें दिखता है अच्छा वहां ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल देखा हमने और जब हम ब्रेक लगाते हैं उसके बीच में बहुत थोड़ा समय का फर्क होता है ना? थोड़ा सा समय होता है। हाँ, 0.1 0.2 ऐसे ही कुछ सेकंड होते हैं। तो इतना समय लगता है ब्रेक लगाने में। तो वो जो समय होता है बेटा बीच का, कि मतलब मैंने देखा ऑब्स्टेकल और फिर मैंने ब्रेक लगाया, तो इस बीच में जो समय गुजरता है वो कितना समय, वही जो टाइम बीत जाता है ना, उसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कि जी सर समझ जब रहा हूँ। मैंने ब्रेक लगाया, जब मैंने महसूस किया कि मुझे ब्रेक लगा देना चाहिए, और जब मैंने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, इस बीच में भी बॉडी थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है।
ठीक है। जी सर। और वो किस वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कितना करती है, तो जो जिस स्पीड से वो चल रही है वो इनटू रिएक्शन टाइम, तो इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, तो हमने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया। फिर हमने कहा कि अब यहाँ से बॉडी ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट से, और हमें दे रखा है कि इस पॉइंट से ब्रेक लगाना जब बॉडी ने शुरू कर दिया, उसके बाद बॉडी को यहाँ तक पहुंच, मतलब जो एक्सेलरेशन बॉडी जो है, बॉडी जो ब्रेक लगा के जो डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो पा रहा है वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये सब दे रखी है हमें चीजें। तो मतलब अगर यहाँ से बॉडी ने ब्रेक लगाना शुरू किया तो थोड़ी देर में वो यहाँ पर तो रेस्ट पर आ ही जाएगा, है ना। तो अपने को एक तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है कि बॉडी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से रेस्ट में आने में कितनी दूरी ट्रेवल कर रही है, एक तो ये। और दूसरा कि जब उसने महसूस कर लिया कि उसे ब्रेक लगाना चाहिए था पर उसने लगाया थोड़ी देर के बाद, तो इस बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो ये दोनों डिस्टेंस अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस, कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन, मतलब जब उसे जरूरत महसूस हो गई ब्रेक लगाने की। जनरली ये रिएक्शन टाइम हम बहुत कम लेते हैं बेटा, मतलब कैलकुलेट नहीं करते हैं हम जनरली। अगर जनरल बात करूं अगर मैं, तो जनरली हमें रिएक्शन टाइम कैलकुलेट नहीं करना होता, लेकिन किसी किसी सवाल में हमसे कह दिया जाता है कि निकालो, तो उसके लिए ये चीज है, ठीक है। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि रिएक्शन टाइम जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक, बॉडी ने जब ऑब्स्टेकल देखा, मतलब जो ड्राइवर है उसने ऑब्स्टेकल देखा, और ऑब्स्टेकल देख के जब उसने ब्रेक लगाया, इस बीच में जितना टाइम गुजर गया, ये देखो बहुत कम ही डिस्टेंस है, मतलब 3 ही मीटर तो ये ट्रेवल कर रहा है ना। तो यही चीज है, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। समझ आया बेटा, बताओ। फिर तो ये इक्वेशन लगाया मैंने, हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज करके मैंने ये वाला डिस्टेंस निकाला, और फिर रिएक्शन टाइम में जितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो मैंने निकाला, और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। समझ आई बात आप सबको? जी बताओ, किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ मुझे। बताओ बेटा, कोई परेशानी किसी को? नहीं है, ओके। सुनो बेटा, जैसे अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सबसे बड़ा सेगमेंट इस चैप्टर का यही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही, ठीक है। बाकी तो सारे छोटे छोटे हैं, बस ये बहुत बड़ा है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही आती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना बेटा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होती है वो कितनी होती है, बताओ मुझे। 8 8 या 9.8? 9.8 9.8 मीटर एक्चुअली में बेटा, ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जी की वैल्यू को हम अपने कैलकुलेशन की आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जब तक आपको कहा नहीं जाए तब तक आप 10 ही यूज करोगे। जब आपको कह दिया जाएगा कि जी को 9.8 यूज कर लो, तो फिर उस सवाल में आपको 9.8 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो जब तक नहीं कहा जाए तब तक आप जी की वैल्यू कितनी यूज करोगे बेटा, 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो अब एक चीज बताओ मुझे कि ये जो जी है ये क्या है बेटा, जी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब हुआ बेटा, कि ग्रेविटी के वजह से, मतलब पृथ्वी जो है हमारी, धरती माता जो है, धरती माता की वजह से जो अपने को एक्सेलरेशन महसूस होता है, मतलब मान लो कि तुमने छत से एक कॉइन ऐसे गिरा दी या फिर एक पत्थर ऐसे गिरा दिया, तो धरती माता की वजह से वो जो कॉइन है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कहते हैं कि वो क्या है बेटा, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है वो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज बताओ कि क्या बेटा ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या? अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्या? यस सर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, बिल्कुल सही। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यस सर। तो मतलब फिर जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी वैलिड होंगे, इसका मतलब अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो।
अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन हो रहा है वो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ वैलिड होंगे, यस है सर। ना। तो देखो जो हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, देखना ध्यान से। क्या होता है बेटा, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ही है हमारे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस। तो अब जब बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब मोशन परफॉर्म करने लग जाती है ना, तो यहाँ के कुछ पैरामीटर्स हम बदल देते हैं। जैसे एक्सेलरेशन को हम g से रिप्लेस कर देते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट से रिप्लेस कर देते हैं बेटा। क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉडी अगर नीचे आ रही है तो फिर वो हाइट कवर कर रही है ना, है तो भले ही एक्चुअल में वो डिस्प्लेसमेंट थी, लेकिन हाइट हम लिखेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारे लिए ज्यादा आसानी हो चीजों को समझने में, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि a की जगह g पुट कर देते हैं और s की जगह क्या पुट करते हैं बेटा, h पुट कर देते हैं। तो आ जाओ एक बार पुट करके देख लेते हैं। देखो जो हमारा a की इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी बन जाता है, ठीक है। और ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या बन जाता है बेटा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। शानदार, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s क्या बन जाता है, p स्क्वायर u स्क्वायर इज प्लस इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। 2gs। s की जगह a की जगह क्या चीज बेटा, g, और s की जगह h। तो ये हमारे पास क्या बन गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए, है ना। अब देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन के सवाल करने के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन बताया गया, हमें एक साइन कन्वेंशन बताया गया। क्या जरूरत पड़ी यार इस साइन कन्वेंशन की, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, समझाता हूँ कि आखिर जरूरत क्या है इसकी। जैसे हमने पिछली क्लासेस में एक चीज पढ़ी थी बेटा, कि जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही हो तो एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं और दूसरा डायरेक्शन हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने एक साइन कन्वेंशन लिखा कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन होता है। जैसे मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है बेटा, ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी पैरामीटर्स ऊपर की डायरेक्शन में होंगे ना, जो भी, जैसे हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं बेटा, बताना एक बार। अगर मैं इस मोशन की बात करूं तो इसमें हमारे पास पैरामीटर्स कौन से हैं, बताओ मुझे। v u g t v u और a ए और एस। s t भी है वैसे तो, लेकिन t टाइम है तो टाइम का कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और a और h लिख लेते हैं ना, क्योंकि हम मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा, g और h लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये 5 पैरामीटर्स हैं हमारे। हमने क्या बोला कि भैया जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी वो कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, ठीक है। जो वेक्टर्स, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ही है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो वेक्टर है तो बेटा डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है इसकी। तो अगर एक डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव लोगे तो दूसरे डायरेक्शन को तुम्हें कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं बेटा तो दूसरे डायरेक्शन को अपने को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल पक्की बात है ये। एक डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हमने, दूसरा डायरेक्शन हमने क्या लिया बेटा, नेगेटिव लिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कि जो पैरामीटर्स नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं ना, जो पैरामीटर नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं उन्हें हम नेगेटिव लिख लेते हैं, और जो पैरामीटर ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, जो पैरामीटर्स ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, जिनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है वो उसे पॉजिटिव लिख लेते हैं, जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है उसे क्या लिख लेते हैं बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब सोचो कि अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ छोटे छोटे, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा जी, वो हमेशा किधर है, नीचे की तरफ, यस सर। हमेशा। यस सर। चाहे बॉडी नीचे आ रही हो चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इंडिपेंडेंट है कि बॉडी किधर जा रही है। यस सर। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप हमेशा कैसे लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, नेगेटिव। पक्की बात। अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी के बारे में, इनिशियल और फाइनल। वेलोसिटी है ये तो इनिशियल हो फाइनल हो कुछ इतना वो है नहीं। तो बेटा जब वेलोसिटी बॉडी की ऊपर की तरफ होगी ना, जब बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी तो आप क्या लिखोगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है,
जब बॉडी की वेलोसिटी किधर होगी बेटा, नीचे की तरफ होगी, तो आप क्या कहोगे, वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव है। ठीक है, जब बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी तो वो आप कहोगे कि पॉजिटिव है, जब बॉडी की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो आप क्या कहोगे कि ये नेगेटिव है। ठीक, अच्छा वी यू जी हो गया। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। यस सर। हाइट जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है ना। तो अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे मान लो कि ये मैंने बना दिया ग्राउंड, ठीक है, और अब देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा कि हाइट जो है वो कब पॉजिटिव लिखेंगे कब नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि इसमें ही कई बार अपने को परेशानी हो जाती है ना, बच्चे जो होते हैं उन्हें दिक्कत होती है इसमें। अब देखो मान लो कि मैं ये वाला पॉइंट कह रहा हूँ, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, मतलब इनिशियली बॉडी यहाँ पर है, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये क्या है बेटा, फाइनल पॉइंट है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो ऊपर वाला पॉइंट है वो अपना इनिशियल पॉइंट है, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी इस बॉडी की वो किधर होगी बेटा, बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है ना, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट बनाना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगी बेटा बॉडी की, बताओ मुझे, बताओ किधर होगी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव होगी सर, नीचे की तरफ। क्या बात कर रहे हो यार, पक्का, Yes. यस सर। शानदार, नेगेटिव होगी, बिल्कुल सही। और वही अगर मैं कुछ ऐसा फोटो बनाऊं बेटा और आपको समझाऊं कि जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ये हाइट है, और इस बार इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसे बदल रही है, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा बेटा, ये वाला, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब ये इनिशियल और ये फाइनल, तो इस केस में जो आप हाइट लिखोगे, देखो बेटा इनिशियल से फाइनल जाती हुई यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, Positive. Positive. आपको समझ आ रहा है ये, Yes, sir. पक्की बात, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो अब हमने हाइट की बात भी समझ ली कि जब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के नीचे होगा, इनिशियल पॉइंट मतलब ऐसा कहो आप कि जब इनिशियल पॉइंट नीचे होगा फाइनल पॉइंट ऊपर होगा तो डिस्प्लेसमेंट या हाइट नेगेटिव लिखोगे, जब इनिशियल पॉइंट नीचे होगा फाइनल पॉइंट ऊपर होगा उस केस में क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे ना बेटा, हाइट या डिस्प्लेसमेंट जो भी है। Yes, समझ sir. आई बात अपने को। तो ये साइन कन्वेंशन है। टाइम जो है बेटा, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम को नेगेटिव आप नहीं लिख सकते ना। -1 सेकंड का क्या मतलब होगा, सोचो, कुछ होगा क्या, कुछ मतलब नहीं है। तो टाइम जो है हमारा, टाइम एक ऐसा पैरामीटर है जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, और बाकी के पैरामीटर्स के डायरेक्शन की हमने बात कर ली। वेलोसिटी या ऊपर की तरफ होती है तो पॉजिटिव लिखते हैं, नीचे की तरफ होती है तो नेगेटिव लिखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव लिखते हैं। हाइट देख ही लिया हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बदल जाएगा बेटा, बताना। अब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज करके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बताना, सोचना ध्यान से, कि जी तो हमेशा अब नेगेटिव होगा बेटा, यस सर। तो क्या लिखूंगा मैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यस सर। Sir. ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सारी मान। और v स्क्वायर इज इक्वल टू, U U square square minus 2GH. शानदार, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन अब ऐसे हो जाते हैं। और अब g की वैल्यू क्या पुट करोगे, अब यहाँ पे 10 है ना, 10 9.8 जो भी आता है आपके, उस हिसाब से अब आप पुट कर सकते हो। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गई बात, यस सर। Yes, sir. बहुत शानदार, वेरी गुड, सबको बात समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ एक सवाल करते हैं, आ जाओ, ये देखो ये सवाल देखो। ठीक है बेटा, ये सवाल है आपके लिए, एक सॉल्व कर दो चलो जल्दी से। ये उतारना है क्या आपने को, नो सर। उतारना है? नहीं उतारना ना, समझ आ गई ना बात, यस सर। ओके। किसी और, कोई और है जो चाहता है उतारना तो बताओ मुझे। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई तो ले लो बेटा तुरंत से ही, है ना, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी, फिर अगले स्लाइड पर चलते हैं ना, सवाल करते हैं जो हमने पूछा आपसे। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब सवाल कर दो चलो जल्दी से। देखो बेटा कैसे, देखो मैंने आपको बोला जब भी बेटा ये फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अगर फोटो बनाने की गुंजाइश है तो बना लें, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपको चीजें साफ साफ दिखने लग जाएंगी। देखो क्या कह रहा है आपने, मैंने फोटो बना दिया, मेरे से क्या बोला, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, कह रहा है
कि ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100 मीटर, मतलब एक पार्टिकल को 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया गया। तो ये वाली हाइट मैं कह देता हूँ कि 100 मीटर है, ठीक है। तो एक पार्टिकल को कहाँ से ड्रॉप किया गया बेटा, यहाँ से, यस ठीक। सर। और क्या कह रहा है, अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मतलब एक और पार्टिकल यहाँ पर है जिसे हमने वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, यही कह रहा है ना। वेलोसिटी हाइट नेगेटिव है सर। क्या कह रहे हो? वेलोसिटी पॉजिटिव है और हाइट नेगेटिव है। हाइट नेगेटिव है क्योंकि फाइनल पोजीशन ऊपर है बेटा, हाइट भी पॉजिटिव होगी ना शायद। नेगेटिव है सर किसकी? हाइट, चलो ऊपर से नीचे आ रही है इनिशियल से अभी सॉल्व करता हूँ फिर बताऊंगा, ठीक है। अभी सॉल्व करता हूँ फिर बताऊंगा तुम्हें, धीरे धीरे समझ आ जाएगा बेटा। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि बॉडी जो है यहाँ मिल रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि नीचे से जो हाइट है यहाँ तक की वो h है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 100 माइनस h। इस पॉइंट पर मिल रहा है, मान लो ये जो बॉल है एक ऊपर वाला और ये जो बॉल है नीचे वाला, ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं P पॉइंट पर, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया बेटा कि ग्राउंड से इस P पॉइंट की दूरी h है और ऊपर से इस P पॉइंट की दूरी 100 माइनस h है, ठीक है। ये 100 माइनस h हाइट और ये h हाइट। अब मेरे से बोला कि बताओ ये क्या मिला बेटा, पोजीशन ही तो पूछ रहा है, मतलब कहाँ मिलेंगे ये, यही पूछ रहा है ना, मतलब h की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक चीज बताओ मुझे कि अब इस सबसे पहले मैं इस वाले पार्टिकल के लिए एक का नाम दे देता हूँ, मैं इसे पार्टिकल 1 कह देता हूँ और इसे पार्टिकल 2 कह देता हूँ, ठीक है बेटा। तो पार्टिकल 1 के लिए हम निकालते हैं एक बार, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल 1 की, बताना। 0। पक्का? यस सर। पार्टिकल 1 के लिए लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस 100 माइनस, मैंने आपको क्या बोला बेटा, देखो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है ना, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा कैसा होगा, ऐसा होगा क्या? यस। तो अब क्या बोला मैंने, ये नेगेटिव हो गया। देखो बेटा अभी पिछले स्लाइड में अभी तो किया हमने, देखो नीचे की तरफ जो है वो पॉजिटिव है, देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये है तो नेगेटिव है। जब इनिशियल पॉइंट नीचे है फाइनल पॉइंट ऊपर है तो ये ऐसे पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वाली हाइट कितनी होगी, 100 माइनस h नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अच्छा, तो क्या लिखूं मैं, बताओ। s इज इक्वल टू क्या लिखूं बेटा, इक्वेशन लिखनी है ना अपने को, पर टाइम तो हमें पता नहीं। टाइम पता है क्या अपने को बेटा? नो सर। नहीं पता। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ क्या कि जो दोनों मिल रहे हैं वो किसी t टाइम के बाद मिल रहे हैं। यस सर। तो यही ये जो बॉल है ये भी t टाइम तक ट्रेवल कर रही होगी और ये जो बॉल है ये भी t टाइम तक ट्रेवल कर रही होगी। यस सर। बिल्कुल सही। तो मैं s को लिख लेता हूँ, पता है क्या, मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा बेटा, माइनस ऑफ 100 माइनस h इज इक्वल टू यू तो 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है बेटा, -10 इंटू टी का स्क्वायर। बोलो, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। क्या बन गया ये, माइनस ऑफ 100 माइनस h इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, मतलब हमारे पास 100 माइनस h की वैल्यू क्या है बेटा, 5t स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये। अच्छा, अब दूसरे पार्टिकल 2 के लिए सॉल्व करें क्या बेटा, पार्टिकल 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। पार्टिकल 2 के लिए बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे बेटा, 50 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है, बहुत शानदार। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, h, यस सर। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखेंगे, बिल्कुल सही, पॉजिटिव लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h, और क्या बचा हमारे पास, टाइम तो t है, वो तो है, टाइम तो t है ही है, और तो कुछ है नहीं, तो अब इक्वेशन यूज कर लेते हैं बेटा। यस। क्या लिखूं बताओ, h is s, equal to h इज इक्वल टू 50t h इज इक्वल टू 50t
-5t²। -5t²। और यहाँ से ऊपर से हमारे पास कितना है बेटा? 100 - h इज इक्वल टू 5t² आया है क्या? यस सर। तो क्या अब मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? बताओ मुझे। यस सर। ये इक्वेशन 1 है मेरा, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो ये h और h कट जाएगा और ये 5t² भी कट जाएगा। यस सर। तो क्या हमारे पास 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 50t। सोचो, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन ऐड कर देंगे हम तो क्या ये बन जाएगा क्या? देखो मैं एक बार अच्छे से आपको बताता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? देखो आपके पास बनेगा h + 100 - h इज इक्वल टू 50t - 5t² + 5t²। यही बनेगा ना? तो यस हमारे सर। पास ये क्या बन गया? देखो अब देखो, ये दोनों कट गए और ये दोनों कट गए, तो 100 इज इक्वल टू 50t। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 सेकेंड। यस सर। अब t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई, तो दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, तुम्हारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करो पुट। t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करो बेटा। ये 4 5 × 4 20। देखो पुट कर रहा हूं मैं इस वाले इक्वेशन में, है ना? इसमें दोनों में से किसी में भी यूज कर लो बेटा। ठीक है, t की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो क्या लिखोगे? देखो h इज इक्वल टू, यहाँ पुट कर रहा हूं तो 50 × 2 कितना बेटा? 100 माइनस 5t², तो 5 × t² मतलब 4। कितना हो गया हाइट? 80 मीटर आ गई क्या? बोलो। तो यस। हाइट हमारे पास 80 मीटर आई। तो हाइट कौन सी है? h हमने किसे माना था? ये माना था ना बेटा। तो क्या ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर ये मिलेंगे? बताओ, देंगे। है ना? तो ये हाइट हमारे पास आ गई कितनी? 80। 80 मीटर। बिल्कुल ठीक है, समझ आया सबको? यस। कोई कुछ पूछना चाहता है बेटा तो बताओ मुझे। अंजलि बेटा बताओ, कोई परेशानी अपने को?